आज की एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ आयोजित की गई। जैसा कि आपको मालूम है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27/10/2025 को देश के 12 राज्यों में एसआईआर की गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। एसआईआर में जो कल दिल्ली में प्रेजेंटेशन हुआ था, उसी को आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, फिर आपके जो प्रश्न होंगे वो ले लेंगे। मतदाता सूची तैयार करने के लिए मतदाता की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना, आयु कम से कम 18 वर्ष होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना और किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य न होना मतदाता होने की पात्रता है। एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि राजनीतिक दलों ने मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं। विधि के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकता है। 1951 से 2004 तक देश में 8 बार एसआईआर की कार्रवाई की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछला एसआईआर 1/1/2003 की स्थिति में हुआ था। निम्न कारणों से मतदाता सूचियों में कई परिवर्तन हुए हैं। बार बार लोगों के स्थानांतरण होते हैं या मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हो जाते हैं। मृत मतदाताओं को न हटाया गया। इसके अलावा एसआईआर में जो कर्मचारी वगैरह लगते हैं, उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1200 मतदाता होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ, जो एसडीएम लेवल का स्तर का अधिकारी होता है। ईआरओ का कार्य प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना, उस प्रारूप मतदाता सूची पर जो दावे व आपत्तियां प्राप्त होंगी उन पर निर्णय लेना, उसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची का निर्माण एवं उसका प्रकाशन करना, ये ईआरओ का काम होता है। प्रत्येक तहसील में ईआरओ की सहायता के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एईआरओ होते हैं। ईआरओ द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट डीएम ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील सुनते हैं। प्रथम अपील के विरुद्ध भी कोई द्वितीय अपील करना चाहता है तो उसकी अधिकारता सुनने की अधिकारता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को है। एसआईआर की प्रमुख प्रक्रियाओं में 27 अक्टूबर 2025 तक जो जितने मतदाता थे उसके लिए एक गणना प्रपत्र तैयार होगा। गणना प्रपत्र में कुछ जानकारी प्री प्रिंटेड होगी। जो गणना प्रपत्र इनुमरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, वो आज की तारीख में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 से अधिक मतदाता हैं। voters.eci.gov.in, ठीक है, ये है। इसमें पूरे देश के एसआईआर का सूची है। मध्य प्रदेश में ही कोई ढूंढना चाहे तो मध्य प्रदेश की सूची अपने सीओएमपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें वो 1/1/2003 की सूची उसमें लिखा हुआ ब्लिंक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश की वहीं मिल सकती है। मध्य प्रदेश की सूची ढूंढने के लिए आपका 2 ऑप्शन है, और पूरे देश में किसी भी राज्य के मतदाता को ढूंढने में तो आपका, इसलिए ठीक है ना। तो लास्ट एसआईआर जहां का भी है, मान लो कोई आदमी बाहर से आ गया है और उसके पेरेंट्स बाहर थे, तो वहां का वो डिटेल उसमें भर देगा और उसमें फिर ये नीचे घोषणा करेगा कि मेरी पूरी जानकारी हिसाब से ठीक है। और नीचे है सिग्नेचर ऑफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ एनी एडल्ट फैमिली मेंबर। मतलब वो मतदाता नहीं है तो उसकी तरफ से उसके परिवार का कोई भी सदस्य इसको भर सकता है, उसको दस्तखत कर सकता है, लेकिन उसको नाम और रिश्ता बताना पड़ेगा, मैं क्या हूं। हम लोग बेटे की तरफ से पिताजी भर रहे हैं तो पिताजी को लिखना पड़ेगा सो एंड सो
नाम और बोले मैं फादर ऑफ द इलेक्टर, ठीक है ना। उसके नीचे है BLO अंडरटेकिंग, आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द लास्ट SIR। जो इसने जानकारी भरी है BLO उसको वेरीफाई करेगा अपने BLO ऐप से, तो BLO का पूरी डाटा है और BLO ऐप उसको वेरीफाई कर देगा। इस तरह का जो भरे हुए प्रपत्र प्राप्त होंगे वो सब प्रारूप मतदाता सूची में आ जाए।